मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? सब फटाफट ऑनलाइन आ जाओ। आज भी अटेंडेंस कम दिखाई दे रही है मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 बच्चे आए हैं आज सिर्फ ऑनलाइन। 14 19 है ना। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था करने के लिए, आप सबने कर लिया होगा। किया है नहीं किया? जवाब दो जल्दी से। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था करने के लिए। किया क्या सबने? चैनल पे ऑनलाइन आना अभी तक नहीं आया दिखता है इन लोगों को। मैंने उनको बोला था चैनल पे वेट करने का है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चैनल पे ऑनलाइन आना नहीं आया अभी तक। कल वाले में दोनों बच्चे अभी जो देख रहे हैं उनमें कल वाले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा आपको? कल वाले में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पहले ही सिखाया था कि चैनल पे ऑनलाइन कैसे आना है। आपको वेट करना है वहां आने के बाद में, है ना। लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगी तो आपको नोटिफिकेशन आता होगा अगर आपने बेल आइकन दबाया हुआ है तो। इतना टाइम कैसे लग रहा है क्लास ज्वाइन करने में? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल वाली कोई अगर प्रॉब्लम हो तो पूछो। कल के में कोई दिक्कत हो तो पूछो। शुरू करें? कोई दिक्कत हो तो पूछो। कोई जवाब भी नहीं है तुम्हारी तरफ से, ठीक है। एग्जाम्पल है 5.3 के, वो आपको करने हैं। ओके, 5.3 के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको करने हैं। अब हमारा जो चैप्टर हम आगे लेने वाले हैं वो कौन सा होगा?
कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर सकते हैं आज। ठीक है, इसमें कुछ बड़े एग्जाम्पल्स रह गए हैं 5.3 के पहले, तो वो 5.3 के पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं अपन, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बड़े एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। सिर्फ एक जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 20, ठीक है, ये मैं आपको करवा देता हूं। एग्जाम्पल 20 निकाल लो, एग्जाम्पल 20 निकाल लो और उसको रीड कर लो एक बार, क्या लिखा हुआ है। मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश का वो नहीं है क्वेश्चन, तो आप एक बार इंग्लिश में मैटर पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद में हम इसको शुरू करेंगे। और जब पढ़ लो तो मुझे बता देना, विल स्टार्ट, है ना। इसके अलावा एक भी मैं अब नहीं कराऊंगा, अब सब आपको ही करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को रीड कर लो। रीड कर लिया होगा, कर लिया क्या रीड? अब रीड कर लिया हो तो मुझे बताओ कि आपको क्या समझ में आया इसमें। सिर्फ मन में सोचो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप इतना टाइप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। लेट मी ओपन इट, क्लास 5th AP, इसके अंदर ओके, तो ये मेरे पास है इसका इंग्लिश वर्जन, तो हम अब शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एक लैडर है जिसके अंदर जो रंग्स हैं, जिसके हम पाँव रखते हैं ना, सीढ़ियों के अंदर जो वो डंडे होते हैं जिसके ऊपर पाँव रख के हम चढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर रंग्स कितने हैं, उसके अंदर रंग्स हैं 25 सेंटीमीटर दूर है, मतलब एक दूसरे के बीच में जो गैप है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो गैप है ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि पहला जो फुट स्टेप आप जहां रखोगे उससे दूसरा फुट स्टेप 25 सेंटीमीटर ऊपर है, फिर तीसरा उससे 25 सेंटीमीटर ऊपर है, चौथा उससे 25 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है। अब ये कह रहा है द रंग डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबसे नीचे वाला जो सीढ़ी है वो 45 सेंटीमीटर लंबी है और सबसे ऊपर वाली जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबी है। और ये कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो यूनिफॉर्मली कम होती है, मतलब एक जैसी कम होती है, ठीक है, यानी कि देयर इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, है ना। यहाँ पर 45 है, उससे यूनिफॉर्म एक जैसा डिफरेंस है, उससे ये कम हो जाएगा, एक जैसे डिफरेंस पे ये कम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो लास्ट स्टेप है वो 25 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। अभी कह रहा है इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, अगर टॉप, ये टॉप है, ठीक है, और ये बॉटम रंग है, पहले और आखिरी स्टेप के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 2.5 मीटर है। कितनी है, 2.5 मीटर। जो आपकी बुक में 2.5 मीटर दे रखा है तो दोनों सेम ही है, ठीक है ना, 2.5 मीटर दे रखा है। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, ओके,
उसके अंदर जो लकड़ी है, जो सिर्फ इन स्टेप्स को बनानी, ये वाले जो वुड डंडे हैं ये आपको नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ ये जो हॉरिजॉन्टल रंग्स हैं इनको बनाने में कितनी लकड़ी लगेगी, वुड लगेगी, ठीक है। तो इसका मतलब इन रंग्स की आपको टोटल लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब टोटल लेंथ निकालनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बोर्ड पे एक बार समझा देता हूं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक लैडर है, ओके। आपको ये दिख तो रहा है ना, ये ब्लैकिश तो नहीं है, दिख रहा होगा, ये क्लियर विजिबल है। ओके, अब ये कह रहा है कि सबसे नीचे ये जो एक लैडर है, इसके अंदर जो रंग्स हैं, रंग्स का मतलब ये सीढ़ियां, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है ऊपर से हर एक रंग के बीच में वो इक्वल है। सबसे नीचे वाला जो रंग है वो 45 सेंटीमीटर का है और सबसे ऊपर वाला जो है वो 25 सेंटीमीटर का है। ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे इनमें एक कॉमन डिफरेंस है, ये कम होती जा रही है, ठीक है। और सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाले के बीच की डिस्टेंस 2.5 मीटर है, ठीक है। अब हमें ये जो रंग्स बने हुए हैं इनकी टोटल लेंथ निकालनी है, मतलब आपको सम ऑफ एन रंग्स निकालना है। और ये कैसे आएगा, ये आएगा n/2 a प्लस n, ठीक है। या फिर आप वो भी ले सकते हो 2a प्लस n-1 इंटू d, वो भी आप ले सकते हो उसमें, ठीक है। अब इसके अंदर या फिर सबसे पहले इसके अंदर ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म की लेंथ होगी, इनकी फर्स्ट टर्म होगी, तो फर्स्ट मैं एबी की टर्म में बात करूं, मैं फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप नहीं बोलूंगा, मैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बोलूंगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म बोलूंगा। तो यहां पर हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 45 है, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है, देखो नीचे से शुरू करेंगे तो लास्ट टर्म क्या आएगी 25 आएगी, और अगर आप ऊपर से शुरू करते हो तो ऊपर फर्स्ट टर्म ए हो जाएगी और लास्ट टर्म 45 हो जाएगी। लेकिन इसने बोला डिक्रीजिंग है तो हम नीचे से इसको पकड़ना है कि ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म हो गई 25 सेंटीमीटर, ओके। अब ये कह रहा है कि ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, यानी कि यहां पर एक कॉमन डिफरेंस है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। अब हम इसको समझो, ठीक है। इनके बीच में इक्वल 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 डिस्टेंस है, सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। और सबके बीच में क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी 2.5 मीटर लेंथ है, इसके अंदर सबके अंदर जो डिफरेंस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर डिफरेंस। इसने बोला कि एवरी लंग इज 25 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द अदर, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, अगर मुझे टोटल निकालना है, देखो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास आ गई, लास्ट टर्म भी मेरे पास आ गई, मुझे ये पता नहीं है कि इसमें ये जो रंग्स हैं ये कितने हैं, ठीक है। तो कितने हैं ये फाइंड करने के लिए मुझे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब नंबर ऑफ रंग्स फाइंड करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर फर्स्ट जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर है, और ये बोल रहा है कि सब में गैप एक जैसा है, और फर्स्ट और लास्ट के बीच का गैप कितना है 2.5 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, gap between each pair of rung, ये कितना है 25 सेंटीमीटर है, एंड गैप बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग कितना है, ठीक है, ये है 2.5 मीटर। 1 मीटर में ये देखो, ये मीटर में सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो ये 2.5 मीटर है, देखो 2.5 मीटर, 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर लेंगे, सो दिस विल बी 200, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो इनटू 100 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 250 सेंटीमीटर, ठीक है। 250 सेंटीमीटर आ गए। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ रंग्स कितना होगा, नंबर ऑफ रंग्स कितना होगा,
अगर इस 250 को 25 से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ रन्स आएगा क्या? इसके लिए एक लॉजिक देखो। ये छोटी सीढ़ी है, मान लो इसमें 3 स्टेप है। कितनी स्टेप है? 3 स्टेप है, ठीक है। और हर एक के बीच में जो गैप है वो 2 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि हर एक के बीच में जो गैप है वो 20 है और टोटल फर्स्ट और लास्ट के बीच का गैप है वो 40 है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि इसमें रन्स कितने होंगे, इसमें स्टेप्स कितनी होंगी? सबसे पहली बात तो 40 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ गैप्स आएगा कि हाँ 20 सेंटीमीटर का ये गैप है और 20 सेंटीमीटर का ये गैप है। तो नंबर ऑफ गैप्स कितने आ गए? नंबर ऑफ गैप्स आ गए 1 और 2, ठीक है। उससे ये पता चल गया कि इनके बीच में टोटल गैप 40 है, कि इनके बीच में गैप्स कितने हैं? गैप हैं 2, ठीक है। लेकिन अगर स्टेप की बात करें तो स्टेप ये रही 1, ये रही 2 और ये रही 3, ठीक है। तो स्टेप्स कितनी होगी? स्टेप्स हो गई 3, यानी कि जितने भी गैप्स होंगे स्टेप जो होगी उससे 1 ज्यादा होगी, ठीक है। उस स्टेप उससे 1 ज्यादा होगी। अब इसको फिर से समझो। यहां पर मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हर एक के बीच का गैप है 10 सेंटीमीटर और ये टोटल जो गैप है टॉप और बॉटम के बीच में वो है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप 50 से 10 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ गैप्स पता चलेगा कि गैप कितने हैं। एक गैप ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है, जो आपको 50 को 10 से डिवाइड करने पर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो स्टेप देखो, एक ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ठीक है। यानी कि जितने भी गैप्स हैं नंबर ऑफ स्टेप्स उससे 1 ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ रन्स निकालूं, ठीक है, तो मैं अगर 250 को 25 से डिवाइड करूं, ये टोटल डिस्टेंस है 250 और एक के बीच की गैप है 25, तो नंबर ऑफ रन्स में ये तो आ जाएगा नंबर ऑफ गैप्स कितना आ गया? 10, ये 10 आ गया। लेकिन जो सीढ़ियां हैं वो इससे कितनी ज्यादा होगी? 1 ज्यादा होगी। यहां पर हम +1 कर देंगे। ये समझ में आ गया होगा आपको? ये समझ में आ गया लॉजिक? फटाफट यस बोलो, यस नो फटाफट फुर्ती से। ये लॉजिक समझ में आ गया? टोटल गैप को एक के गैप से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ गैप्स आ गए और जो सीढ़ियां होती है वो गैप से 1 ज्यादा होती है, तो गैप में हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 11, इसने स्टेप को क्या बोला है? रन बोला है, तो यहां पे आएगा 11 रन्स, ठीक है। तो अब आपके पास में आ गया नंबर ऑफ रन्स आ गया, ठीक है। यानी कि जिनको हमें रन्स को लेंथ को हमें निकालना है उसके नंबर आ गया अपने पास में, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई? 11 हो गई, n की वैल्यू 11 हो गई, ठीक है। अब आपके पास में देखो a भी आ गया, l भी आ गया, d अपने को चाहिए नहीं, ये फर्स्ट और लास्ट वाला फॉर्मूला है और ये n है, तो सम ऑफ n रन्स कितना हो जाएगा? अब तो आप भी कर लोगे इसको, है ना? कितना हो जाएगा? n/2 लेंथ ऑफ फर्स्ट रन प्लस लेंथ ऑफ लास्ट रन, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया? 11/2। लेंथ ऑफ फर्स्ट रन कितनी है? देखो 45 है, ठीक है। आप उसको फर्स्ट लोगे और इसको लास्ट लोगे तो भी 45 + 25 आएगा, और अगर आप इसको फर्स्ट लोगे इसको लास्ट लोगे तो भी यहाँ पे 45 + 25 आएगा। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको ए और किसको एन ले लो। लेकिन दूसरा फॉर्मूला अगर लगाओगे तो उसमें यूं जाओगे तो डिफरेंस आएगा नेगेटिव और ऊपर से नीचे आओगे तो डिफरेंस आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो साहब ये हो गया, आपने कितना हो गया? 70, है ना? 70 × 11/2 तो आएगा 385, क्योंकि इसे आप डिवाइड करोगे तो 35 आएगा और 35 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 35 × 35 3 कैरी 31, 35 × 35 3 ऐड हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। और मीटर में अगर चेंज करना चाहो तो इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3.85 मीटर, ओके। तो ये टोटल लेंथ हो गई किसकी? रन्स की लेंथ हो गई जो उस सीढ़ी के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है बेटा। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। मुझे ये सब अंधेरा अंधेरा क्यों दिखाई दे रहा है?
अच्छा मैंने ब्राइटनेस कम कर रखी है, कौन प्रॉब्लम है इनमें है तो बताइए, हम अभी सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो बेटा। सब लोग जवाब दो तो मजा आता है ना। आप लोग जवाब तो देते नहीं हो, सुनते रहते हो। नहीं समझ में आया हो तो भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं भी समझ में आया हो तो पूछ लो बेटा। 13, 14, 15 मैं नहीं कराऊंगा, करवाना पड़ेगा। नहीं प्रॉब्लम आ रही है तो करवाना पड़ेगा। तुम कोशिश तो करते नहीं हो यार, है ना। 3 दिन से यही रात गा रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। कौन है ये, कौन सा माली है, नाम बताओ। ये किसका वो लिखा है, किसने लिखा है PDF 13, 14, 15, नाम बताओ बेटा। नाम तो बताओ। एक तो सब आपके पेरेंट्स के नाम आ रहे हैं तो क्या है कि मुझे पहचानने में दिक्कत हो रही थी। नाम बताओ, किसका आईडी है रंजना वाली। अच्छा हर्षित है ठीक है। तो ये समझ, ये मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एक लैडर है, ठीक है, जिसके हर एक फुट स्टेप के बीच में, रन के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है। और फर्स्ट और लास्ट रन के बीच में 250 सेंटीमीटर का गैप है। 2.5 मीटर यानी कि 250 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितना हो जाएगा, 250/25, ठीक है। तो 10 गैप्स हो गए। और मैंने आपको अभी बताया कि जो गैप्स होते हैं, जैसे ये देखो मेरे फिंगर्स हैं यहाँ पे, गैप्स देखो, फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, थर्ड गैप। लेकिन यहाँ पे फिंगर्स कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि जो भी नंबर ऑफ रन्स होगा वो गैप से कितना ज्यादा होगा, एक ज्यादा होगा। तो आपने सबसे पहले 250 को 25 से डिवाइड किया, 10 गैप्स आए, 10 में आप 1 ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 11, ठीक है। 11 क्या आ गया, 11 रन्स है। अब फर्स्ट जो रन है उसका 45 सेंटीमीटर है, लास्ट जो है उसका 25 है, ठीक है। आपको इन्हीं की लेंथ का टोटल निकालना है। तो आपको सम ऑफ n टर्न्स निकाला आपने, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + n, ठीक है। इसमें d निकालने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट लेंथ भी है, लास्ट वाली लेंथ भी है, और नंबर ऑफ रन्स मैंने निकाल लिया, ठीक है। वो वैल्यू इसमें पुट करी और आंसर आ गया। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये समझ में आ गया देवेश? आ गया होगा समझ में? आ गया बेटा, तो उसको उतार लो फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं भेज देता हूं आपको, ठीक है ना। टाइम वेस्ट मत करना, जल्दी से करो। मैं फोटो भेज दूं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें अपन। ओके, मैंने फोटो खींच लिया है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आपके वाले क्वेश्चन कर लेते हैं जो मैंने आपको दिए थे ना। उसमें से भी मैं आज भी एक ही कराऊंगा, ठीक है। बाकी आपको करने में नहीं कराऊंगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने दिमाग को इवॉल्व करो थोड़ा सा, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग का क्या कहते हैं वो कैपेसिटी इंक्रीज होगा,
राइट। तो आपके हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13, 14, 15, यही वाला क्वेश्चन है बेटा, ये वाला देखो, यही वाले हैं क्या? ठीक है, तो देखो इसमें एथ टर्म ऑफ ए पी बी 1 बाय बी एंड बीच टर्म बी 1 बाय ए, देन शो दैट इट्स ए बीच टर्म इज 1। ठीक है, यही वाले हैं। ठीक है, तो आपकी समस्या को अभी समाधान कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो देखो फर्स्ट लिखा हुआ है एथ टर्म ऑफ ए पी इज 1 बाय बी। एथ टर्म कितनी है? 1 बाय बी है। ठीक है, एथ टर्म 1 अपॉन बी। ठीक है, और लिखा है बीच टर्म इज 1 बाय ए। ठीक है, तो उसकी एबीएथ टर्म कितनी होगी? 1 है, ये प्रूव करना है, ये है 2 प्रूफ। ठीक है, अब देखो ये है 13 क्वेश्चन नंबर 13। अब मुझे ये बात बताओ, आप nth टर्म लिखते हो ना, nth टर्म कैसे लिखते हैं? nth टर्म कैसे लिखते हैं? an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखते हैं nth टर्म। हाँ, और ये बोले nth टर्म लिखो तो आप an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हो, लिखते हो नहीं लिखते हो? यहाँ क्या बोला है? एथ टर्म, तो एथ टर्म क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे a लिखा हुआ है ना? अब एथ टर्म लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप a का यूज तो कर ही नहीं सकते, तो आपको a b की जनरल फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि a की कोई a b है, यहाँ पे स्मॉल a को कैपिटल A लिख रहे हैं। ठीक है, a की एथ टर्म जो है, या x ले लो, ये जो a आप लिख रहे हो इसको मैं x में चेंज कर देता हूँ, ab का, और उसका एथ टर्म क्या हो जाएगा? x प्लस a माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्योंकि ये सेम वेरिएबल है। ठीक है, तो सेम वेरिएबल को हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, तो ये दोनों एक हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे कोई भी ए है जिसकी x टर्म, वहां पे हम x टर्म को a n लिख रहे थे, ये टर्म को x a लिख रहे हैं, वो हो जाएगा x प्लस a माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि a टर्म पूछिए, n टर्म पूछिए तो n लिखते हैं, m टर्म पूछिए तो m लिखते हैं, a टर्म पूछिए तो a लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसकी b टर्म 1 बाय b है, यहाँ पे a टर्म क्या है? 1 बाय b, a टर्म ये 1 बाय b। ठीक है, उसकी फर्स्ट टर्म x मान ली और ये x एथ टर्म हो गई, और यहाँ पर बीच टर्म यानी कि बीच टर्म, यहाँ पे b आ गया x प्लस b माइनस 1 इंटू डी, यही हो गया बीच टर्म। nth टर्म होता है तो n माइनस 1 करते, b है इसलिए b माइनस 1 किया, इक्वल्स 1 अपॉन a। ठीक है, अब इसकी a बीच टर्म फाइंड करनी है। a बीच टर्म क्या होगी? x ab इक्वल्स x प्लस ए बी माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया? ये समझ में आया क्या? और आपको x में प्रॉब्लम है, यहाँ कैपिटल A भी लिख सकता हूं मैं, कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल A। ये समझ में आया? ये लॉजिक समझ में आ गया क्या कि ये क्यों लिखा वो समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, अब इसमें आपने को ए बी टर्म में क्या चाहिए? अपने को डी चाहिए, ये तो चाहिए, डी तो चाहिए, डी की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो डी कहां से निकालना है? ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा डी। ठीक है, तो सबट्रैक्टिंग, किसी को भी किसी में से भी माइनस कर दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलजेब्रिक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 कर दो या 2 फ्रॉम 1 कर दो, कुछ भी कर लो। ठीक है,
तो 1 from 2 यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा x प्लस b माइनस 1 इंटू डी में से माइनस करना है, ब्रैकेट लगा के माइनस करना क्योंकि ये बहुत सारी टर्म है, दो टर्म है, ठीक है। x प्लस a माइनस 1 इंटू, ठीक है। यहां हो जाएगा 2 में से 1 माइनस किया है तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो आ गया b माइनस a अपॉन ए बी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। a से डिवाइड होगा b ऊपर जाएगा, यहाँ पे माइनस, और फिर b से b डिवाइड होगा a ऊपर जाएगा b माइनस से, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये माइनस की सबसे मल्टीप्लाई होगा, देखो x प्लस यहाँ पे आ जाएगा b, ठीक है, माइनस b प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू b माइनस माइनस इंटू x माइनस x। अब यहाँ पर माइनस इंटू प्लस a क्या आएगा माइनस ए डी से मल्टीप्लाई होगा प्लस का डी इंटू माइनस माइनस का डी। अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इंटू डी यहाँ पे आएगा प्लस का, ठीक है। देखो x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, d से d कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा bd माइनस ad, bd माइनस ad, तो यहाँ पे आ गया b माइनस a अपॉन ab, ठीक है। तो ये आएगा 1 अपॉन आ गया 1 अपॉन ab, d की वैल्यू आ गई 1 अपॉन ab, ठीक है। अब d की वैल्यू आ गई तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो ये d की वैल्यू आप किसी भी एक में रखो, ठीक है। d की वैल्यू इसमें रखते हैं मान लो, तो क्या आएगा, ठीक है। अब इसको आप रखो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा, d की वैल्यू यहां रखो तो ये आएगा x प्लस a माइनस 1 इंटू 1 अपॉन ab आ गया d की जगह, ठीक है। और ये आ गया इक्वल्स 1 अपॉन इसमें रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया देखो x प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा a अपॉन ab इससे, और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 अपॉन ab आएगा, ठीक है। आगे a अपॉन ab और माइनस 1 अपॉन ab दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो a 1 से मल्टीप्लाई होगा a अपॉन ab आ जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 अपॉन ab आ जाएगा, इक्वल्स 1 अपॉन b। देखो a से a कैंसिल हो गया, 1 अपॉन b आया, ये 1 अपॉन b और ये दोनों उधर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 अपॉन b है, ये 1 अपॉन b उधर जाके माइनस हो जाएगा, हो गया माइनस, और ये 1 अपॉन ab जो है माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या आएगा प्लस 1 अपॉन ab। ये दोनों तो कैंसिल हो गए तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन ab, ठीक है। x की और आपको d की दोनों की वैल्यू पता चल गई, ये वाली वैल्यू इसमें रखनी है, तो क्या आ जाना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू और d की वैल्यू हम रख रहे हैं अब थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहां लिखेंगे यूजिंग थर्ड, यूजिंग x एंड d इन थर्ड यहां पर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट टर्म आपको पता चलेगी क्या है 1 अपॉन ab, ठीक है, प्लस ab माइनस 1 इंटू 1 अपॉन d की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन a, ठीक है। अब ये जो है ab टर्म है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये ab टर्म है, ठीक है। इसमें आपने x की वैल्यू 1 अपॉन ab रखी, d की वैल्यू भी 1 अपॉन ab रखी, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन ab, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा ab अपॉन ab, ठीक है, माइनस 1 अपॉन ab, माइनस के 1 अपॉन ab से प्लस का 1 अपॉन ab कट जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। वहां पे क्या आ गया 1 आ गया। देखो एक बार फिर से देख लो,
बेटा आपने 9th में अलजेब्रा बराबर पढ़ी ही, इसलिए दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है। अलजेब्रा अगर आप बराबर पढ़ते ना तो ये दिक्कत आपको नहीं आती। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया होगा क्या करना है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक का मतलब इसमें प्रोसेस क्या करना है। आपको फर्स्ट टर्म बोली होती तो आप लिखते ए, ठीक है। 10th टर्म बोली तो आप लिखते ना a10 इक्वल्स a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी लिखते, ठीक है। तो इसने क्या बोला 8th टर्म, ठीक है। अब इसने a भी यूज कर लिया तो हम यहाँ पर a तो यूज कर ही नहीं सकते। आपको मैंने 9th में बताया था कि जिसमें a b में क्वेश्चन है तो आइडेंटिटी x y में लिखनी पड़ती है, ठीक है। और x y में क्वेश्चन है तो आइडेंटिटी a b में लिखनी पड़ती है, तो हम चेंज कर देते। वैसे यहाँ पर a हम यूज नहीं करेंगे, a की जगह x लेंगे, ठीक है। इसने बोला था 8th टर्म, तो 8th टर्म तो x प्लस a माइनस 1 इंटू डी हो गया, इसकी वैल्यू दे रखी हो यहाँ लिख ली। 20th टर्म बोली, ठीक है, तो वो x प्लस b माइनस 1 इंटू डी 1 अपॉन a यहाँ लिख दिया। अब आपको a b की टर्म फाइंड करनी है, हम मान लेते हैं हमको 1 नहीं पता है, फाइंड करनी है तो क्या निकालना है आपको, एक तो d निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो a कैसे निकालते हैं, इसी को तो निकालते थे एलिमिनेशन करके, ठीक है। और फिर a की वैल्यू आती है तो वो वापस 1 पे रख के और दूसरे की वैल्यू निकालते थे, वही किया है बिल्कुल, और कुछ भी नहीं किया है। ये समझ में आ गया? किसी को दिक्कत हो तो पूछो। ठीक है बेटा, इसको आप उतार लो, बाकी दोनों आप मत करना, ठीक है। बाकी दोनों आप छोड़ देना, कोई इशू नहीं, ओके। इसको उतार लो यार, मैं इसका फोटो खींच के भेज रहा हूं आपका ना। ठीक है, तो आप इनको मत करना, ये मैं इसीलिए करवाता हूँ कि आपका थोड़ा सा मेंटल डेवलपमेंट हो, लेकिन आप तो बिल्कुल सरेंडर कर दे रहे हैं ना, तो सरेंडर करने की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। किसी एक ने भी कुछ भी किया था इसके अंदर, किसने ट्राई किया था बताओ, आप में से किसने ट्राई किया था इसको? आप में से एक ने भी ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया होगा, मुझे श्योर है, मैं जानता हूं आप में से एक ने भी ये ट्राई नहीं किया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से ये चैप्टर आपके लिए आज फिनिश होता है, ठीक है। ये चैप्टर मेरी तरफ से आपके लिए आज फिनिश हो गया है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को अच्छे से करो, और जो नहीं आ रहा है उसको और भी अच्छे से करो, और फिर भी नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछो, ठीक है। मेरी तरफ से ये चैप्टर हो गया है फिनिश।